तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलरली स्पेशलाइज्ड सेल विच टुगेदर परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, जो सेल सिमिलर होती हैं वो क्या करती हैं, एक जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसकी अदर डेफिनेशन हो सकती है अ ग्रुप ऑफ सेल। इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है, a group of cell which are similar in origin ठीक है, और विच मतलब मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, जो सेल मीन्स ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में जो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है, उसको वो क्या कहलाती हैं, टिश्यू बोलते हैं उनको। ठीक है, इसी को याद रखना। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब बेटा बेसिकली टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक टिपिकल हमारा एक टिश्यू है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि हर सेल के अंदर ईच सेल कंटेन अ न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के आउटर लेयर पे क्या होगा, वहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करता है, टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद अब ये है एक सेल है। ठीक है, सेल आपस में जब जुड़ती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। देखो इसमें ये भी एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी मीन्स, तो यहाँ पर क्या है, एक सेल का ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये आपस में क्या है, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। जब ये आपस में एक ग्रुप बना लिया तो हमने इसको क्या टर्म दे दिया यहाँ पर, टिश्यू का, जिसके अंदर क्या होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ होती है एंड सेकेंडरी वॉल जो होती है वो अंदर की तरफ, इनसाइड। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, सेल आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। जिस सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो क्या करती है, डिवीजन करती रहती है और अपने नंबर को, अपने साइज को इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, जब सेल मैच्योर हो जाती है तो वो सेल डिवीज़न की जो पावर होती है उसको वो खो देती है। ठीक है, मीन्स मैच्योर सेल्स इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, मीन्स सेल जो होती है वो कैपेबल नहीं होती सेल डिवीज़न के लिए। परमानेंट टिश्यू में मैच्योर सेल में डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो होते हैं इसमें क्या होता है, कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल में क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ सेल क्या होती है, इंक्लूडेड होगी। ठीक है, सिंपल टिश्यू में। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप की जो सेल्स होती हैं वो इंक्लूड किस में होती हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब बात करते हैं सिंपल टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो बेटा बेसिकली ये होते हैं हमारे तीन टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब जो पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है, कॉलेन्काइमा जो होता है ये भी लिविंग होता है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये आता है हमारा डेड टिश्यू के अंदर। क्योंकि डेड टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब ये स्क्लेरेन्काइमा की जो टिश्यू होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो बेटा इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल जो होती हैं हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डेड टिश्यू की कैटेगरी में इसको काउंट कर लेते हैं। जबकि परमानेंट और कॉलन मीन्स पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली होते हैं हमारे टू टाइप्स के। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये बेसिकली होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू।
ठीक है। और फ्लोएम जो होता है ये बेसिकली होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। और ये हमारे टाइप्स हैं जाइलम के, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीट्स, और फ्लोएम के सीप ट्यूब कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा भी दो होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ऐसे ही यहाँ पर जाइलम के भी होते हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए ये एक टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो सबसे पहला ही हमारा टिश्यू आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कंटिन्यूसली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, जो इसके अंदर वही सेल होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। द सेल्स आर स्फेरिकल। सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल होता है, पॉलीगोनल एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है। स्फेरिकल जानते ही हो, ओवल जानते हो, पॉलीगोनल बेसिकली, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद द सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल क्या होगी, इसकी थिन होती है, और जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो सेल जो होती हैं काफ़ी मीन्स सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जैसे इससे पहले जो स्ट्रक्चर देखा था, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर कहीं भी सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। और सभी सेल्स क्या हैं, काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अबाउंडेंट एंड न्यूक्लियाई आर लार्ज। डायग्राम में देखा न्यूक्लियस क्या था, काफ़ी बड़ा था, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या था, साइटोप्लाज्म था। वैक्यूल इसमें क्या थी, एब्सेंट थी। अगर प्रेजेंट भी होगी तो काफ़ी रेयर केस में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम की। तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम की जो पोजीशन होती है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, एट द रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप का मीन्स होता है जहाँ से रूट का इनिशिएशन होता है, ठीक है, लोअर पार्ट, जहाँ से क्या होता है रूट की ग्रोथ होती है, उस रीजन पे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमको, एपिकल मेरिस्टेम मिलता है, ठीक है। शूट मीन्स जहाँ से हमारा स्टेम की ग्रोथ होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एपिकल मेरिस्टेम। इसका काम क्या होता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सिस। मीन्स रूट एंड शूट की लेंथ को इंक्रीज करना, उसकी लेंथ को बढ़ाना, ये एक फंक्शन किसका होता है, एपिकल मेरिस्टेम का, क्योंकि ये मिलता कहाँ पर है हमको, रूट टिप एंड शूट टिप पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। लेटरल साइड, सपोज करो ये हमारा स्टेम हो गया, तो बेटा इसकी लेटरल साइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम काम क्या होता है, टू इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट। प्लांट को उसकी मोटाई में बढ़ाता है, ठीक है। प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो मेरिस्टेम है वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ लीफ, इंटरनोड एंड लीफ। अब देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करो ये हमारे एक ब्रांच है, ठीक है, यहाँ से हमारी लीफ निकली हुई है, ये हमारी लीफ है, ठीक है। अब देखो जहाँ से बेटा लीफ का जो मीन्स ओरिजिन होता है, जहाँ से लीफ हमारी निकलती है, राइज करती है, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी हमारी लीफ क्या निकली हुई है यहाँ से, तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर इन दोनों पार्ट के बीच का जो स्पेस है, अब देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, अब इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलेंगे, ठीक है। जहाँ से बेसिकली क्या था, जो नोड थे इन दोनों के बीच का जो स्पेस है हमारा वो क्या है, इंटर नोड, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इंटर नोड बेसिकली कहाँ होता है, दो लीफ के बीच का जो स्पेस होता है, दो लीफ जहाँ से निकलती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड बोलते हैं। और नोड
जहाँ से लीफ हमारी क्या करती है, अराइज करती है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी क्या करता है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद अब ये बेसिकली क्या है, हमारा एक सेक्शन दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जिसमें बताया ये हमारा जो शूट को रिप्रेजेंट करता है और ये रूट वाले पार्ट को। तो शूट यहाँ पर क्या हो रहा है, मींस सेल क्या कर रही है, यहाँ कंटिन्यूस डिवीजन कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ रूट की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं, और ये भी क्या कर रही हैं, काफ़ी डीपली अंदर की तरफ डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू कंटिन्यूसली फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल एंड हेल्प इन ग्रोथ। ठीक है, ये सेल क्या करती हैं, कंटिन्यूसली डिवीजन करती हैं, और उनका काम क्या होता है, ग्रोथ को में हेल्प करना। ठीक है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ करना। वेजिटेटिव पार्ट का मीन्स होता है प्लांट में स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, रूट हो गया। तो बेटा इन पार्ट में जब प्लांट में जब ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ कब होगी, जब उनका नंबर, सेल्स का नंबर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होगा। और सेकंड फंक्शन क्या है, फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। परमानेंट टिश्यू की जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली किससे होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, मीन्स जब सेल क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती हैं, तो उनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है, और धीरे धीरे क्या करती हैं, वो अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को खो देती हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर उनकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक शेप हो जाती है, साइज हो जाता है, उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से हम उनको क्या बोल सकते हैं, ये अपने अलग अलग फंक्शन के लिए क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, अलग अलग इनका फंक्शन होता है, स्पेसिफिक शेप होती है, जिसके लिए हमको इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसने परमानेंट टिश्यू बनाया, और यही परमानेंट टिश्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, परमानेंट टिश्यू था, डिवाइड हुआ हमारा टू टिश्यू में, एक था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, जिसके लिए उनको क्या बोला जाता है, होमोजीनस या यूनिफॉर्म मास। ठीक है, सिंपल प्लांट टिश्यू इंक्लूड पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे पहला आता है हमारा क्या, पेरेन्काइमा। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा, अब देखिए, अब आता है पेरेन्काइमा। बेटा पेरेन्काइमा इसीलिए क्या है, द सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक, ठीक है, इक्वली एक्सपेंडेड टू ऑल साइड्स। ये परमानेंट मीन्स पेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं, इनका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सभी का एक जैसा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेल हमारी छोटी हो गई और एक सेल हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। ये क्या होती है, हमारी सारी सेल्स का साइज़ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद और ये क्या होती हैं, सभी डायरेक्शन में क्या होती हैं, इक्वली एक्सपेंड करती हैं अपने आप को। दे मे बी ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, एंड एलोंगेटेड शेप हमारी ये रही। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हैंस लिविंग।
न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये क्या होती है, लिविंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटो प्लस न्यूक्लियो, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया हमने, प्रोटोप्लाज्म। अब देखें, द सेल वॉल आर थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज। इसकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। साइटोप्लाज्म में डेंस होता है, वैक्यूल विद अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और इसके सेंटर में क्या होती है, इसमें लार्ज वैक्यूल यहाँ पर हमें देखने को इसके अंदर मिलती है, किसके अंदर, पेरेन्काइमा के अंदर। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये कहाँ पर आ जाता है, पेरिफेरी की साइड में, ठीक है, साइड में आ जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट। अब बेटा इसमें बेसिकली क्या होता है, पेरेन्काइमा में हमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेल हमें दिखाई दे रही है एंड ये सेल और ये वाली सेल। अब इन तीनों सेल्स के बीच में क्या है, यहाँ पर हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। may contain chlorophyll, पेरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा बेसिकली क्या होता है, कुछ पेरेन्काइमा में हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। जब पेरेन्काइमा के अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलेगा तब उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा, याद रखना, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरेन्काइमा। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। टू टाइप्स की होती है, एक एरेन्काइमा होती है और सेकंड होती है हमारी क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा को क्लोरोफिल मिलने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा। लेकिन बात आती है यहाँ पर एरेन्काइमा की। तो बेटा एरेन्काइमा बेसिकली जहाँ जो हमें देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं हमें किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। जो प्लांट हमारे पानी के अंदर जो ग्रो होते हैं उसमें क्या होता है, एरेन्काइमा होता है। एरेन्काइमा मीन्स एक एयर स्पेस होता है जो प्लांट को वाटर के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और ये बेसिकली कहाँ मिलता है हमें, टाइप ऑफ पेरेन्काइमा में देखने को मिलता है। अब देखें पेरेन्काइमा मिलता कहाँ पर है, फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ठीक है, रूट के कॉर्टेक्स में, ग्राउंड टिश्यू, स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में, एंड मीसोफिल सेल्स में। मीसोफिल सेल जो होती हैं ये और हमेशा कहाँ मिलेंगी हमें, लीफ के अंदर मिलेंगी, ठीक है, लीव्स के अंदर। तो ये तो हमारा ये पेरेन्काइमा हमें कहाँ मिला, रूट के अंदर। रूट के किस पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। स्टेम में मिलेगा, स्टेम के किस वाले रीजन में, ग्राउंड टिश्यू वाले रीजन में। और लीफ में कहाँ देखने को मिलेगा हमें, मीसोफिल सेल के अंदर। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है पेरेन्काइमा का, ये स्टोर एंड एसिमुलेट फूड, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय मेंटेनिंग टर्जिडिटी, प्रिपेयर फूड इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो अपना फूड ये खुद ही बना पाएगा। एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं प्लांट्स के अंदर उनको स्टोर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स टैनिन हो गया, गम हो गया, क्रिस्टल हो गया, रेजिन। तो बेटा इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड कराता है। सपोज करो अगर प्लांट को कहीं कहीं आउटर पार्ट इसका डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी ये खुद ही करता है, ठीक है। इसकी सेल्स क्या करती हैं, उसको सही करने का काम करती हैं। और ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है और उसको यूज़ भी करता है। अब सेकंड आता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वो है हमारा कॉलेन्काइमा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ठीक है। और जो क्लोरेन्काइमा था वो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। क्लोरेन मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसका नाम होगा क्लोरेन्काइमा। और ये क्या है हमारा, कॉलेन्काइमा। द सेल्स आर elongated एंड आर सर्कुलर, ओवल
और पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन। ये सेल भी क्या होती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होती हैं, ओवल होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल वॉल इज अनइवनली थिकेंड विद सेलुलोज एट द कॉर्नर अगेंस्ट द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या था, जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन है इसमें तो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेस में जो सेलुलोज होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी जो थिकनेस होती है सेल की वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। सेलुलोज काफ़ी जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है हमें इंटरसेलुलर स्पेस, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसमें क्या होता है सेलुलोज हो जाता है, सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेल की जो थिकनेस होती है वो हमें ज़्यादा मोटी दिखाई देती है कॉर्नर साइड में। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये लिविंग होता है। वैक्यूल का साइज में क्या होता है काफ़ी छोटी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस बेटा इसमें एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सेलुलोज का मीन्स डिपोजिशन हो जाता है। इफ़ दे कंटेन क्लोरोफिल दे आर नोन एज, अगर इसमें क्लोरोफिल होगा तो यहाँ पर भी किसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। अब ये मिलती कहाँ पर है, देखो फाउंड अंडर द स्किन, ठीक है, ह्यूमन स्किन की बात नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी प्लांट स्किन की, ठीक है, कहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, ब्लो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो बेसिकली जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, स्टेम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। मोनोकॉट मीन्स होता है जिसमें क्या होता है वन कॉटेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं वन कॉटेल प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा मोनोकॉट, और जिसमें हमारे टू कॉटेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो होता है हमारा क्या डाइकॉट। ठीक है, तो कहाँ होता है बिलो द एपिडर्मिस। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर दे रखा है डाइकॉट स्टेम का। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट लेयर जो है हमारी, ये क्या है हमारी एपिडर्मिस है। अब जैसे इसके नीचे की तरफ जो सेकंड लेयर है हमारी, जो हाइपोडर्मिस की लेयर है, इसमें क्या है बेसिकली हमारा जो कॉलेनकाइमा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है। ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पॉट है बीच बीच में सेल्स के बीच में जो दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ठीक है, ये ब्लैक कलर ये क्या है बेसिकली हमारे कॉलेनकाइमा। ठीक है, अब देखो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं स्टेम को, ठीक है। इसके बाद बीइंग एक्सटेंसिबल दीज सेल रीडली अडेप्टेड देमसेल्फ टू द रैपिड एलोंगेशन ऑफ द स्टेम। देखा होगा आप लोगों ने जनरली जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो प्लांट का जो पूरा प्लांट जो होता है उसके ब्रांचेस जो होती हैं वो काफ़ी ऐसा लगता है कभी कभी मतलब पूरा प्लांट ही गिर जाएगा या उसकी कोई ब्रांच गिर जाती है, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर जो आती है उसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है कॉलेनकाइमा, ठीक है, इसी को याद रखना, ठीक है। कॉलेनकाइमा की वजह से प्लांट में क्या आती है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं प्लांट रैपिडली फंक्शन करते हैं, अपने आप को स्ट्रेट कर लेते हैं और जैसी हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलता है हमें देखने को कॉलेनकाइमा। अब बेटा थर्ड है वो है हमारा क्या स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा द सेल्स आर लॉन्ग नैरो थिक एंड लिग्निफाइड यूजुअली पॉइंटेड एट द बोथ एंड, ठीक है। इनमें बेसिकली क्या होती है लॉन्ग होती है, नैरो होती हैं, थिक होती हैं, लेकिन लिग्निफाइड होती हैं। बेटा लिग्निन इनके बीच में क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, रिजिडनेस आती है, ठीक है, मजबूती जो आती है वो आती है लिग्निन की वजह से। और ये क्या होती है दोनों एंड पर क्या होती हैं पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये इस टाइप्स की। तो ये क्या होती हैं दोनों एंड पर क्या होती है पॉइंटेड, देखो यहाँ पर भी ये पॉइंटेड है और यहाँ पर क्या है ये पॉइंटेड। द सेल वॉल इज इवनली थिकन विद लिग्निन एंड समटाइम
इज सो थिक दैट द सेल कैविटी और ल्यूमेन इज एब्सेंट। ल्यूमेन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, जो खाली स्पेस जो होता है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ये खाली स्पेस हमारा, इसको क्या बोला हमने, ल्यूमेन बोल दिया। इसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट होता है, ठीक है, द टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जब न्यूक्लियस ही इसमें एब्सेंट हो गया, ठीक है, जब ये मैच्योर है तो सारी चीज़ें इसमें से गायब हो जाती हैं, तो ये कंसीडर किस में होता है, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दे हैव सिंपल ऑफ्टेन ऑब्लिक पिट in the wall. The middle lamella, that is the wall between adjacent cell, is conspicuous. ठीक है, जो इसमें बीच में जो मिडिल लैमेला होता है वो क्या करता है, दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, और उनके बीच में जो लिक्विड या जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इनकी अक्यूरेंस, जी कहाँ मिलती हैं। तो बेसिकली हमें स्क्लेरेन्काइमा देखने को कहाँ मिलती है, हमें फाउंड अबाउंडेंटली इन स्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे हमारा हेम का प्लांट होता है, जो भांग वाले प्लांट होते हैं ना, इसके बाद जूट का या कोकोनट के जो प्लांट होते हैं, इनमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है क्या, स्क्लेरेन्काइमा। देखा होगा जो नारियल के प्लांट जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं, उनका जो नारियल का जो आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, जो जूट टाइप का जो होता है, जो रेशियो होता है, उसको हटाने के बाद जो हार्ड जो निकलता है नारियल का पार्ट, वो किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट मीन्स जो जाइलम और फ्लोएम वाला जो रीजन होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो मिलते हैं वो होता है हमारा क्या, स्क्लेरेन्काइमा बनाता है उस वाले रीजन को, जो कि क्या होता है, इन द लीफ के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद हार्ड कवरिंग होती है सीड एंड नट्स की। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये हमारा जो हाइपोडर्मिस वाला जो रीजन है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ जो बंडल शीट दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इस चीज़ को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि यहीं से प्लांट को क्या होता है, वाटर एंड फूड की सप्लाई होती है, जिससे क्या होता है, पूरे प्लांट बॉडी में वाटर और फूड हमारा इवनली पहुंच पाता है। तो अगर इस पार्ट में अगर कोई डैमेज हो जाए या कोई इंजरीज हो जाती है, तो प्लांट को क्या है, प्रॉपर तरीके अमाउंट में फूड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ना वाटर ट्रांसफ़र होगा। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, इस रीजन के चारों तरफ एक हार्ड लेयर बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट को वाटर और फूड की सप्लाई ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या करता है, जो सीड है, सीड का जो ऊपर का जो कोट होता है, ठीक है, जैसे हमारे जो बादाम जो होते हैं, बादाम के अंदर तो सॉफ्ट होता है, लेकिन बादाम के ऊपर का जो कोट होता है, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वो किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, लीफ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बेसिकली लीफ में क्या है, ये वास्कुलर पार्ट हो गया हमारा, तो इसके चारों तरफ जो लेयर होती है वो कौन बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा बनाता है, जिसकी वजह से सेल हमारी डैमेज नहीं होती। अब बेटा इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन वही है, सेम, सभी के फंक्शन सेम ही रहते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से प्लांट में क्या आती है, रिजिडिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्लांट में ईजिली आ जाती हैं। तो सारी चीज़ों को जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के भी फाइबर होते हैं, वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्क्लेरेन फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। ये बेसिकली फाइबर्स क्या होते हैं, द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली इलोंगेटेड विथ टैपरिंग एंड। ये बेसिकली जो एंड है, बेसिकली क्या है, ये टैपरिंग एंड है। सच सेल्स आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। ठीक है, अब देखो सेल्स आर शॉर्टर एंड इरेगुलर। जो स्क्लेराइड्स हैं दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली सेल्स क्या है हमारी, काफ़ी छोटी भी हैं और इरेगुलर शेप है। सच सेल्स आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज स्क्लेरीड्स और स्टोन सेल्स। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरीड्स बोलते हैं, या इनको स्टोन सेल भी बोलते हैं। अब देखो स्क्लेरीड्स,
स्क्लेरीड्स ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स और स्क्लेरोटिक सेल्स, ये बेली कहाँ मिलती हैं? फ्रूट के अंदर एंड सीड के अंदर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सेल्स आर शॉर्ट आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, मीन्स सभी का साइज क्या होगा? सेल्स का इक्वल होगा, एक जैसा होगा। स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, टी शेप्ड हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं। यूजुअली हैव थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल, तो इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? लिग्निफाइड होती है, उसमें क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होगा। अकर सिंगल, ठीक है, हमें सिंगल भी मिल सकती हैं और हमें ग्रुप में भी मिल सकती हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम एनवायरमेंट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, प्रोवाइड ग्रिटीनेस टू द पल्प ऑफ फ्रूट्स। तो बेटा ये फंक्शन थे हमारे किसके? स्क्लेरीड्स के। तो अब एक कॉमन बात कर लेते हैं सभी की, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ठीक है। तो अब इनका कंपेरेटिवली इनका हम क्या करते हैं? थोड़ा डिफरेंस करते हैं और सिमिलरिटी देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज थी सभी में या डिफरेंस क्या है। अब देखो पहली बात करते हैं, पहला ही हम डिस्कस करते हैं पैरेन्काइमा। सेल्स इसकी क्या थी? थिक थी, थिन थी, ठीक है, और ओनली प्राइमरी वॉल प्रेजेंट थी यहाँ पर। जबकि कोलेन्काइमा में क्या था कि जो थिक थी वहाँ पर, और स्क्लेरेन्काइमा भी क्या थी? थिक थी। पैरेन्काइमा में ये लूजली अरेंज सेल थी, कोलेन्काइमा में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल है, और स्क्लेरेन्काइमा में भी क्या थी? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल। पैरेन्काइमा लिविंग थी, ठीक है, कोलेन्काइमा भी लिविंग थी क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट था। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? डेड है, न्यूक्लियस इसमें नहीं था, ठीक है। पैरेन्काइमा की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पॉलीगोनल, ओवल, रेक्टेंगुलर एंड रॉड शेप। कोलेन्काइमा इसकी भी शेप क्या होती है? वेरिएबल होती हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की जो शेप है यहाँ पर वो क्या है? इलोंगेटेड होती है विथ पॉइंटेड एंड, इसी को याद रखना। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, कोलेन्काइमा में एब्सेंट था क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है कोलेन्काइमा में, और स्क्लेरेन्काइमा में भी क्या था? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था, यहाँ पर क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जबकि कोलेन्काइमा में किसका था? सेलुलोज का। पैरेन्काइमा में वैक्यूल प्रेजेंट थी, लार्ज वैक्यूल थी, कोलेन्काइमा वैक्यूल एब्सेंट थी, और स्क्लेरेन्काइमा में भी क्या है? वैक्यूल एब्सेंट होती है, ठीक है।